आप सभी के समक्ष वैसे तो उर्दू से ताल्लुक़ है, लेकिन हिंदी की एक कविता जो 9वीं क्लास में सुनाई थी मैंने। और मेरे दादाजी हिंदी के साहित्यकार मान लीजिए, रचनाकार मान लीजिए, कवि मान लीजिए, तो उनके साथ बचपन में पला बड़ा और कविताएं सीखी। तो ये कविता सुनिएगा। ये उस समय की दास्तां है जब भगत सिंह शहीद हो गए थे और उनके साथी लोग, नौजवान बच्चे फांसी पे चढ़ रहे थे, उनको मारा जा रहा था और आज़ादी की जंग चल रही थी। उस समय में उस समय का क्या माहौल था, उस समय भारत की जो माताएं थीं उनने क्या बोला वो वर्णन किया है मैंने, और वो आप सुनिएगा कि आज़ादी के वक्त का मैं एक संवाद सुनाता हूँ। आज़ादी के वक्त का मैं एक संवाद सुनाता हूँ, भारत माँ के वीर सपूतों की बातें बतलाता हूँ। 16 की बरस में बच्चे आज़ादी में कूदे थे, उनको बस दिखता था तिरंगा, ऐसे आंखें मूंदे थे। आज़ादी के रण में उनने सारी हदों को तोड़ा था, अपनी बातें मनवाने को सभा में भी बम फोड़ा था। उस समय क्या चल रहा था कि आज़ादी के वक्त में एक संवाद सुनाता हूँ, भारत माँ के वीर सपूतों की बातें बतलाता हूँ। 16 की उम्र में बच्चे आज़ादी में कूदे थे, उनको बस दिखता था तिरंगा, ऐसे आंखें मूंदे थे। आज़ादी के रण में उनने सारी हदों को तोड़ा था, अपनी बातें मनवाने को सभा में भी बम फोड़ा था। आगे के बंद देखिए। जब शहीद होते हैं तो घर का क्या माहौल होता है। हर एक चिता की धधकती ऐसी, सबकी आंखें भींगी थी। हर एक चिता की धधकती ऐसी, सबकी आंखें भींगी थी। हर घर से एक वारिस मरता, माओ की कोखें सुनी थी। भारत में जो लोग हारते हैं या फिर जो पराजय मिली है भारत को, वो भारत में बैठे जयचंदों की वजह से मिली है। पृथ्वीराज चौहान से लेके आज तक जो देश के गद्दार हैं वही देश को हराते आए हैं। तो सुने, हर एक चिता की धधकती ऐसी, सबकी आंखें भींगी थी। हर घर से एक वारिस मरता, माओ की कोखें सोनी थी। फिर एक जयचंद आया और क्या बोलता है, फिर एक माँ से किसी ने बोला छुपा ले अपने बच्चे को। हर एक चिता की धधकती ऐसी, सबकी आंखें भींगी थी। हर घर से एक वारिस मरता, माओ की कोखें सुनी थी। फिर एक माँ से किसी ने बोला छिपा ले अपने बच्चे को, हाथों से बंदूकें छीनो, घर में बिठा लो मुन्ने को। घर में जो छिपकर बैठे हैं वो आराम से जिएंगे, घर में जो छिपकर बैठे हैं वो आराम से जिएंगे। ठीक है हम गुलाम रहेंगे लेकिन चैन से जिएंगे। उस वक्त से लेके आज तक भारत की जो माताएं हैं उनका कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए नारी शक्ति सबसे ऊपर है। और उस समय उन माता ने क्या जवाब दिया वो सुनिएगा। ठीक है हम गुलाम रहेंगे लेकिन चैन से जिएंगे। माता कहती हैं, मैं ना चाहूं गुलामी करे ना तेरे जैसा कायर हो। मैं ना चाहूं गुलामी करे ना तेरे जैसा कायर हो। गोली मारे गोरों को चाहे वो जनरल डायर हो। मेरी फिक्र न करके जो स्वाभिमान को चुनता हो, अपने लहू के कतरे से आजादी के दिन बुनता हो। ऐसा बेटा चाहूंगी जो भारत माँ को प्यारा हो, आजादी के फंदे पर बेइनकलाब का नारा हो। और अंतिम पंक्ति है, उस पे आप सब शरीक हो जाए, मजा आ जाए, कि फांसी के फंदे पर जिसके इनकलाब का नारा हो, आजादी की धड़कती ऐसी जिसने सबको लपेटा हो, वो मां गर्व से बोल उठी कि भगत सिंह सा बेटा हो। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो जो मेरा असली रूप है जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, मुझे पहले से ही दरख्वास्त थी कि शेर सुनाने हैं। तो अब यार मोहब्बत की ज़मीन है भारत, और पाकिस्तान की जो सरहद बनी है वो तो हमने खींची है, बाकी मोहब्बत दोनों तरफ बराबर है और कायम है। खैर, मैं जब छोटा था, दादाजी की कविता थी, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, बस एक धड़कने हैं दिल की, बस दिल में एक खामी है। हम एक दिशा से आए हैं, हम अन्न यहाँ के खाए हैं, हम एक ही गुलशन के गुल हैं, दास्तानें वही पुरानी है। हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। तो मैं एक पंडित हूँ, और पंडित को साहिबा सुनाऊँगा। खैर, पंडित लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, लेकिन खुशकिस्मती से उर्दू पढ़ता हूँ, घर पे गालियाँ पड़ती हैं। खैर सुनिए कि गज़ल है, आँख से आंसू निकलने से बचाया जाएगा,
आंख से आंसू निकलने से बचाया जाएगा, हर सितम पर अब मुसलसल मुस्कुराया जाएगा। आंख से आंसू निकलने से बचाया जाएगा, हर सितम पर अब मुसलसल मुस्कुराया जाएगा। मैं तो दे दूं जान अपनी यार तेरे वास्ते, मैं तो दे दूं जान अपनी यार तेरे वास्ते, दोस्ती का बार क्या तुमसे उठाया जाएगा। और एक शेर, ये कैफे की नज़र, और यहाँ पे काम करने वाले समझ लोग भैया हैं, सलाम है आपको। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर कहीं हो सके तो छोटे मोटे काम में मुझे भी जोड़ लें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये शेर देखें कि घर बनेगा खूबसूरत ये जहां फिर एक दफ़ा, घर बनेगा खूबसूरत ये जहां फिर एक दफ़ा, सबसे पहले जहां तेरा चेहरा बनाया जाएगा। और भाई जो गुजारिश करके आए थे कि थोड़ी सी आशिकी चलती है मेरी और थोड़ी उल्टी ही चलती है, खैर, कि एक पंडित के तुम जान हो साहिबा, एक पंडित की तुम जान हो साहिबा, और दूजा मुसलमान हो साहिबा। एक पंडित की तुम जान हो साहिबा, और दूजा मुसलमान हो साहिबा। गीत गजलें तो सारी तुम्हारी ही हैं, गीत गजलें तो सारी तुम्हारी ही हैं, मेरी नज़मों का उन्वान हो साहिबा। बात कहनी थी मुझको बस एक लफ्ज़ में, बात कहनी थी मुझको बस एक लफ्ज़ में, कह दिया तुम मेरी जान हो साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और स्पेशल थैंक्स टू द टीम एंड अगेन द बैंड, हेड्स ऑफ।